तो नो डाउट मोहम्मद शमी इंडिया के सबसे बेहतरीन बॉलर बन चुके हैं। पर क्या आपको मालूम है कि मोहम्मद शमी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अलग है दूसरे बैट्समैन या बॉलर की अपेक्षा में। तो देखो, जब मैं मोहम्मद शमी के बारे में पढ़ रहा था तब मुझको कुछ ऐसी बातें मालूम चली जो कि आप में से कई लोगों को नहीं मालूम होगी, और ये बातें आपको सच में चौंका देंगी। तो अभी तक मोहम्मद शमी की परफॉर्मेंसेस वर्ल्ड कप में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रही। खैर, आज हम लोग मोहम्मद शमी के खेल के बारे में नहीं, उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे कि आखिर उनकी ज़िंदगी में ऐसी क्या चीज़ें हुई थी जिससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। उनको एक टाइम पे सक्सेस मिल चुकी थी पूरी तरीके से, पर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया। तो देखो, मोहम्मद शमी को बॉलर बनाने का सपना उनके पिताजी का था। मोहम्मद शमी के पिताजी अपने ज़माने में काफ़ी अच्छे बॉलर थे, पर वही परिवार की जिम्मेदारी वगैरह इन सब चीज़ों की वजह से मोहम्मद शमी के पिताजी अपना करियर आगे नहीं बढ़ा पाए। तो मोहम्मद शमी जी के पिताजी तौसीफ अली जी की शादी होने के बाद उनको 5 बच्चे हुए और मोहम्मद शमी सभी भाइयों में से सबसे छोटे थे। तो देखो, तौसीफ अली जी का बॉलर बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया, तो वो चाहते थे कि उनके बेटे उनके सपने को पूरा करें। वो सबको प्रैक्टिस कराते थे, पर उनको बॉलिंग का हुनर दिखा मोहम्मद शमी में। और फिर क्या, उन्होंने मोहम्मद शमी पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। मोहम्मद शमी के पिताजी ने बचपन से ही मोहम्मद शमी को बॉलिंग में इतना माहिर कर दिया था कि आसपास के सभी लोग मोहम्मद शमी को जानने लगे थे। पर तौसीफ जी को मालूम था कि मोहम्मद शमी को एक बड़ा बॉलर बनाने के लिए उनको एक अच्छे कोच की ज़रूरत है। तो तौसीफ जी रहते थे अमरोहा में, और उनको मालूम चला कि मुरादाबाद में काफ़ी अच्छी क्रिकेट एकेडमी है, और तौसीफ जी मोहम्मद शमी को लेकर उसी एकेडमी में पहुंच गए जहाँ के कोच थे बदरुद्दीन। बदरुद्दीन जी ने ये कहा कि यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, सब लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तुम्हारे बेटे में ऐसा क्या खास है जो कि मैं उसको यहाँ पर ले लूँ। तो तौसीफ जी को मोहम्मद शमी के टैलेंट पर पूरा भरोसा था। तौसीफ जी ने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे बेटे में टैलेंट नहीं है तो आप उसका टेस्ट ले सकते हो। तो बदरुद्दीन जी ने अपने एकेडमी के काफ़ी अच्छे अच्छे बैट्समैन के सामने मोहम्मद शमी से बॉलिंग करवाई, और जैसा कि तौसीफ जी को मालूम था कि मोहम्मद शमी सभी को चौंका देंगे अपनी बॉलिंग से, और होता भी कुछ ऐसा है। बदरुद्दीन जी के काफ़ी अच्छे अच्छे बैट्समैन भी मोहम्मद शमी की तेज गेंदों के सामने नहीं टिक पा रहे थे। कई बार मोहम्मद शमी ने अच्छे अच्छे बैट्समैन के विकेट भी उड़ा दिए, और अब कोच ने फैसला कर लिया कि वो मोहम्मद शमी को अपने एकेडमी में सिखाएंगे। पर शमी के लिए ये सब इतना आसान नहीं था। शमी अमरोहा से 22 किलोमीटर दूर मुरादाबाद जाते थे रोज। मोहम्मद शमी में इतना जोश था कि वो त्योहारों वाले दिन भी एकेडमी जाते थे, और कोच भी चौंक जाते थे कि यार ये लड़का कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने खेल के प्रति। और मोहम्मद शमी ने अकेले अपने दम पर एकेडमी को काफ़ी मैच जिताए थे, और बदरुद्दीन जी ने ही मोहम्मद शमी को स्विंग और रिवर्स स्विंग सिखाई थी। और जब बदरुद्दीन जी को ऐसा लगा कि अब शमी पूरी तरीके से एक अच्छे बॉलर बन चुके हैं, तब बदरुद्दीन जी मोहम्मद शमी को यूपी ट्राई में ले गए, जहाँ पर मोहम्मद शमी ने सभी लोगों को चौंका दिया। पर बदकिस्मती से मोहम्मद शमी का सिलेक्शन नहीं हो पाया, और इसका रीज़न था पॉलिटिक्स। जी हाँ, हमारे यहाँ ये सब काफ़ी ज़्यादा होता है, कहीं ना कहीं से पॉलिटिक्स बीच में आ ही जाती, और इसी पॉलिटिक्स की वजह से मोहम्मद शमी का अंडर 19 में सिलेक्शन नहीं हो पाया। और सिलेक्टर ने कहा भाई अगले साल आना, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। पर कोच को मालूम था कि मोहम्मद शमी में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है, तो वो नहीं चाहते थे कि मोहम्मद शमी अपना 1 साल बर्बाद करे। तो कोच ने मोहम्मद शमी के पिताजी तौसीफ अली से बात करी। उन्होंने कहा कि देखो, यहाँ पर तो मुश्किल है, अब एक ही रास्ता है, तुमको अपने बेटे को लेकर कोलकाता जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की लीग की टीमों में कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी का सिलेक्शन हो जाएगा। पर तौसीफ जी के लिए अपने बेटे को कोलकाता ले जाना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि उनका परिवार भी था और भी बच्चे थे, उनकी भी देख रेख करनी थी। पर इन सभी चीज़ों को साइड में करके शमी के पिताजी उनको कोलकाता ले गए, और उनको छोटी मोटी लीग के मैच खेलने का मौका मिल गया। पर कुछ समय बाद मोहम्मद शमी ने अपने पिताजी से पैसे लेना बंद कर दिया था, क्योंकि उनको मालूम था कि परिवार काफ़ी बड़ा है, खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा है, तो घर के साथ साथ मुझे भी संभालना पिताजी के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसलिए वो अपने पिताजी से पैसे नहीं लेते थे। कभी वो बस स्टैंड पे सोते थे, कभी स्टेशन पे सोते थे, और उनका पूरा ध्यान क्रिकेट पर था। और ऐसे ही एक दिन वो क्लब का मैच खेल रहे थे,
जहां पर मोहम्मद शमी पर बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी देवव्रत जी की नजर पड़ी और वो मोहम्मद शमी की बॉलिंग देखकर एकदम से सरप्राइज हो गए थे कि कोई बॉलर इतनी अच्छी तरीके से कैसे बॉलिंग कर सकता। तो देवव्रत जी ने मोहम्मद शमी से बात करी, जहां पर देवव्रत जी को मालूम चला कि मोहम्मद शमी की आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं है। देवव्रत जी ने मोहम्मद शमी से कहा कि तुम रहने खाने की चिंता मत करो, वो मैं मैनेज कर लूँगा, तुम बस फोकस करो अपने खेल पर। और देवव्रत जी ने मोहम्मद शमी को अपने क्लब में बुला लिया और मोहम्मद शमी ने अपने टैलेंट से देवव्रत दास जी के क्लब को काफ़ी मैच जिताए। देवव्रत दास जी को मालूम था कि ये लड़का काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और ये आगे जा सकता है। तो देवव्रत दास जी ने मोहम्मद शमी के लिए सिलेक्टर से थोड़ी बहुत बात करी और मोहम्मद शमी का अंडर 22 में सिलेक्शन हो गया। और मोहम्मद शमी और उनकी टीम की प्रैक्टिस ईडन गार्डन में होती थी और लकीली ईडन गार्डन में ही इंडिया के काफ़ी बड़े प्लेयर प्रैक्टिस करते थे, जिनका नाम था सौरभ गांगुली। और सौरभ गांगुली जी ने भी मोहम्मद शमी के टैलेंट को पहचाना और सौरभ गांगुली के कहने पर मोहम्मद शमी का सिलेक्शन रणजी ट्रॉफी में हो गया। और रणजी ट्रॉफी के अपने पहले ही मैच में मोहम्मद शमी ने सबको चौंका दिया, 6 से 7 विकेट लेके। और बस यही से मोहम्मद शमी के क्रिकेट करियर को पूर्ण मिला और इसके बाद मोहम्मद शमी तरक्की पर तरक्की करते गए। उनका सिलेक्शन आईपीएल टीम में भी हो गया, उनको अच्छे खासे पैसे मिलने लगे। पर आईपीएल के दौरान मोहम्मद शमी की कोलकाता के एक चेयर लीडर जिनका नाम था हसीन जहां, उनसे बातचीत स्टार्ट हो गई और फिर क्या दोनों में प्यार हो गया और 2014 में दोनों ने शादी कर ली। इनकी मैरिज लाइफ में सब कुछ सही था पर 2018 तक, उसके बाद इनकी झगड़े वगड़े स्टार्ट हो गए। अब हसीन जहां को प्रॉब्लम थी कि मोहम्मद शमी अपने पैसे अपने परिवार को भी देते हैं और वो अपने परिवार की देखरेख को ज़्यादा ही करते हैं। और मोहम्मद शमी के गुस्सा होने का भी रीज़न था कि हसीन जहां ने ये कहा था मोहम्मद शमी से कि वो उनके पहले पति हैं, जबकि असलियत में हसीन जहां का एक और पति था जिसका नाम था सैफुल्लाह, जिससे भी हसीन जहां की लव मैरिज हुई थी। और शादी के कुछ सालों बाद हसीन जहां को मॉडल वगैरह बनना था और उनका पति ऐसा नहीं चाहता था, इसी वजह से दोनों के बीच डिवोर्स हो गया। पर हसीन जहां ने ये बात मोहम्मद शमी से छुपाई थी, जो कि गलत है। और हसीन जहां और मोहम्मद शमी का डिवोर्स हो गया। पर तभी अचानक से मोहम्मद शमी की बीवी ने मोहम्मद शमी के खिलाफ अलीगढ़ पुलिस स्टेशन पे एक रिपोर्ट लिखाई कि मोहम्मद शमी उन्हें मारते पीटते हैं, दहेज की मांग करते हैं और मोहम्मद शमी के बड़े भाई ने उनके साथ ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश करी। और यही नहीं, मोहम्मद शमी ने दुबई जाकर पाकिस्तान से भी मैच फिक्सिंग करी। वो एक पाकिस्तान की लड़की से प्यार करते हैं, वो उससे शादी करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। अब ये इल्ज़ाम काफ़ी बड़े बड़े इल्ज़ाम थे और इन इल्ज़ामों ने मोहम्मद शमी की लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था। पर इस कठिन समय में सौरभ गांगुली ने मोहम्मद शमी का साथ नहीं छोड़ा। उनको मालूम था कि मोहम्मद शमी मैच फिक्सिंग नहीं कर सकते। और जब मोहम्मद शमी पर इंक्वायरी चली तब सबको मालूम चला कि मोहम्मद शमी पर जितने भी आरोप लगे सब बेबुनियाद हैं, उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला और बस मोहम्मद शमी को यहाँ पर क्लीन चिट मिल रही। और मोहम्मद शमी का ये बुरा वक्त उनके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि मोहम्मद शमी ने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश भी करी। और ये सारी बात मोहम्मद शमी ने ही बताई थी जब वो रोहित शर्मा के साथ इंस्टाग्राम पर लाइव पर थे। रोहित शर्मा भी उनकी बातें सुनकर एकदम सरप्राइज हो गए थे कि इंसान कभी कभी कितना मजबूर हो जाता। गिव अप नहीं करना चाहिए भाई, सबको सीखना चाहिए। खैर अब इन सभी चीज़ों को भुलाकर अब मोहम्मद शमी का फोकस बस अपने क्रिकेट पर है। अभी 2023 में ही कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मोहम्मद शमी अपनी बीवी को पर मंथ 1.5 लाख रुपए देंगे, जिसमें से कुछ हिस्सा उनकी बेटी के लिए रहेगा और कुछ हिस्सा हसीन जहां के लिए रहेगा। अगर आपको इंडिया के सबसे बेस्ट बॉलर मोहम्मद शमी की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ।